गेटिंग रिच। अध्याय 1 परिचय। दुनिया में आज पैसों से ज्यादा ताकत किसी चीज में नहीं है। ये सिर्फ एक ताकत ही नहीं, एक जरूरत भी है। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो यहां पर जिंदा रहना लगभग नामुमकिन सा है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप अपनी हर जरूरत को पूरा करके एक भरपूर जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन यहां पर एक समस्या है। लोगों को लगता है कि अमीर बनना किस्मत की बात है। उनका मानना है कि इसके लिए उनके पास बहुत हुनर होना चाहिए या फिर एक अमीर बाप होना चाहिए। यह किताब ऐसे लोगों को एक सही रास्ता दिखाने का काम करती है। हर कोई अमीर बन सकता है क्योंकि भगवान ने हम सभी के लिए अनंत साधन बनाए हैं। हमें सिर्फ उसका इस्तेमाल करना आना चाहिए। यह किताब आपको बताती है कि किस तरह आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। इसे पढ़कर आप सीखेंगे किस तरह सभी लोग अमीर बन सकते हैं। अपने काम पर भरोसा करना क्यों जरूरी है। अध्याय 2 जिंदगी अच्छे से जीने के लिए आपको अमीर बनना होगा और हर कोई अमीर बन सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैसों के बगैर जिंदगी कैसी होती होगी? अगर हाँ तो आप समझ ही गए होंगे कि पैसों का होना क्यों जरूरी है। अगर नहीं तो आइए देखें कि बिना पैसों के आपकी जिंदगी कैसी होगी। एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए आपको अपने दिमाग, शरीर और आत्मा का ख्याल रखना होगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं जी सकते। अपने शरीर का ख्याल रखकर आप खुद को ताकतवर बनाते हैं, अपने दिमाग का ख्याल रखकर आप काबिल बनते हैं और अपने मन का ख्याल रखकर आप एक सुकून की जिंदगी जीते हैं। अब अगर आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आप अपने शरीर का ख्याल रखने के लिए अच्छा खाना नहीं खरीद पाएंगे। आप अपने दिमाग का ख्याल रखने के लिए अच्छी किताबें नहीं खरीद पाएंगे और आप अपने मन का ख्याल रखने के लिए दूसरों से प्यार नहीं जता पाएंगे। यह सुनने में भले ही थोड़ा अजीब सा लगे मगर लेखक के अनुसार अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप प्यार भी खुलकर नहीं जता पाएंगे। हम दूसरों को तोहफा देकर उनसे प्यार जताते हैं। यह तरीका प्यार जताने का सबसे पुराना तरीका है। अगर आप अमीर नहीं होंगे तो आप ऐसा नहीं कर पाएंगे। जब अमीर होना इतना जरूरी है तो इतने सारे लोग गरीब क्यों हैं? इसका जवाब यह है कि वे सोचते हैं कि कोई व्यक्ति तभी अमीर बन सकता है जब वह अमीर घर में पैदा हुआ हो या फिर उसके अंदर कोई पैदाइशी हुनर हो। उनका मानना है कि सिर्फ कुछ लोग ही अमीर बन सकते हैं और यही सोच उन्हें रोक देती है। अध्याय 3 अमीर बनने के लिए सोचना और आभार जताना बहुत जरूरी है। आपके ख्याल से सबसे जल्दी अमीर बनने का तरीका क्या है? क्या आपको स्टॉक्स खरीदने चाहिए या फिर कोई नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए? असल में अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ख्याल लाना होगा कि आपको अमीर बनना है। जैसा कि कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। यानी यदि हमें किसी चीज की बहुत जरूरत पड़ती है तो हम उस आवश्यकता को पूरा करने के तरीके खोजते हैं और अंत में वह चीज हम हासिल जरूर कर लेते हैं। हम अपने आसपास जो भी चीज देख रहे हैं वो सब रचयिता, भगवान या प्रकृति के अलग अलग रूप हैं। वो सब एक सोच के साथ पैदा हुए हैं। आसमान, नदियां, फूल, पहाड़ सब कुछ रचयिता की सोच हैं। अगर रचयिता ने उन चीजों के बारे में न सोचा होता तो वो चीजें आज नहीं बनी होती। ठीक उसी तरह आप भी कुछ भी सोचकर उन्हें बना सकते हैं या फिर उसे हासिल कर सकते हैं। जब आप कुछ नया सोचकर उसे बनाने के पीछे भागते हैं और उसके लिए खूब मेहनत करते हैं
तब रचयिता आपकी मेहनत से खुश हो जाता है और वो आपके लिए उस चीज को बना देता है। भगवान चाहता है कि आप अमीर बने ताकि आप दूसरों की मदद कर सकें। वो चाहता है कि आप जिस भी चीज को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसे पा लेने के बाद और कामयाब बन जाने के बाद आप अपने साथियों की मदद करें। इसलिए वो आपकी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा अगर आप उसके लिए मेहनत करें। उदाहरण के लिए भगवान चाहता है कि हर एक संगीतकार के पास अच्छे यंत्र हो जिसकी मदद से वो सभी को गाने सुनाकर उनका मन बहला सके और उनके तनाव को कम कर सके। लेकिन अमीर बनने के लिए सिर्फ सोचना और मेहनत करना काफी नहीं है। इसके लिए आपको रचयिता का आभार भी जताना होगा। अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो आप उसके लिए शिकायत मत कीजिए, बल्कि जो चीजें आपके पास पहले से हैं उनके लिए रचयिता का धन्यवाद कीजिए। समय आने पर जरूरत की चीजें आपको अपने आप मिल जाएंगी। अध्याय 4। आपको जो कुछ भी चाहिए उसका एक इमेज अपने दिमाग में बैठा लीजिए। अब जब आप जान गए हैं कि हर एक कामयाबी की शुरुआत एक सोच के साथ होती है, तो वक्त आ गया है कि आप उस मंजिल को पाकर खुद को कामयाब बनाने के तरीके के बारे में जानें। इसकी शुरुआत भी एक सोच के साथ होती है। सबसे पहले आपको जो कुछ भी चाहिए उसका इमेज अपने दिमाग में अच्छे से बना लीजिए। अगर आप एक बड़ी सी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो यह सोचिए कि वो गाड़ी कौन सी है, उसमें कितने लोग बैठ सकते हैं और उसे खरीदने के बाद आप सबसे पहले कहाँ घूमने जाएंगे। इसका इमेज आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना ही बेहतर होगा। इसके बाद उसे हासिल करने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा रखिए और यह सोचिए कि वो चीज आपके लिए पहले से बनाकर रख दी गई है। अगर आप उस तक पहुंच जाएं तो उसे ले सकते हैं। अपनी मंजिल तक पहुंचने का सफर खुद के भरोसे तय कीजिए। आप किसी के पास अपना काम मत लेकर जाइए और ना ही किसी के भरोसे रहिए। आप अपना सफर खुद के दम पर तय कीजिए। सिर्फ आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है। दूसरे आपकी बात को अच्छे से नहीं समझ सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि आप किसी से उम्मीद ना करें। इसके अलावा उन लोगों से दूर रहिए जो कहते हैं कि आप नहीं कर सकते। अगर कोई आपसे कहता है कि यह काम असंभव है, तो वो काम उन लोगों के लिए असंभव होगा, आपके लिए नहीं। जब तक आपको आपकी मंजिल ना मिल जाए तब तक आप अपने दिमाग में उसका इमेज लेकर घूमते रहिए। अध्याय 5। अपनी मंजिल को पाने के लिए काम करना शुरू कर दीजिए। हर एक चीज के बनने की शुरुआत एक ख्वाब से होती है। हम जब उस ख्वाब को पाने के लिए प्लान बनाते हैं तो वो एक मंजिल में बदल जाती है। लेकिन सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। अगर आपको अपने सपनों को अपने दिमाग से उतार कर इस दुनिया में लाना है तो आपको काम करना शुरू कर देना चाहिए। काम करने के लिए सबसे पहले वर्तमान में रहना सीखिए। जो हो गया उसे भूल जाइए और जो होने वाला है उसकी चिंता मत कीजिए। आपको जहां जाना है वहां पहुंचने के लिए मेहनत करते रहिए। किसी भी तरह का बहाना मत बनाइए। बहुत से लोग कहते हैं कि वे जो करना चाहते हैं उसके लिए उन्हें एक सही माहौल नहीं मिल रहा है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा ही है तो आप खुद को लिए एक सही माहौल बनाइए। आप हर रोज काम कीजिए ताकि आप हर रोज अपनी मंजिल के करीब पहुंच सकें। रोज काम करने का मतलब यह नहीं है कि आप हद से ज्यादा काम करें। सिर्फ उतना ही काम करें जितना जरूरी है। ज्यादा काम करने से आपकी सेहत खराब हो सकती है। आप जो काम कर रहे हैं उस काम को अपना सब कुछ दे दीजिए। अपने शरीर और मन की ताकत को वहां पर लगा दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को पूरे मन से नहीं कर रहे हैं।
इसलिए आपको वह कामयाबी नहीं मिलेगी जिसकी आपको चाहत है। अगर आपने तय कर लिया है कि आपकी मंजिल क्या है, तो उसे टालिए मत, बल्कि उसे पाने के आज और अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। तभी आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। अध्याय 6। अपने काम में अपने हुनर का भी इस्तेमाल कीजिए। हर कोई चाहता है कि वो अमीर हो, लेकिन वे उसे पाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते। तो क्यों ना वो काम करके अमीर बना जाए जो काम करना आपको अच्छा लगता हो। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर एक हुनर है और आपको उसका इस्तेमाल करना अच्छा लगता है, तो समझ जाइए कि आप बहुत आसानी से अमीर बन जाएंगे। आपको बस अपने उस हुनर को बढ़ावा देना है और उसका अच्छा इस्तेमाल करना है। इसलिए आप उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले यह भरोसा होना चाहिए कि आपको उस काम में कामयाबी जरूर मिलेगी। आप हमेशा खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करते रहिए। इससे लोग आपकी तरफ खींचे चले आएंगे और आपको एक आदर्श की तरह देखने लगेंगे। आपका काम चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आप हमेशा उसके महत्व को देखिए। यह सोचिए कि उस काम को करके आप लोगों का भला कर रहे हैं या उनकी किसी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। इस तरह से सोचने पर आप उस काम को ज्यादा ईमानदारी से करेंगे और उसमें इजाफा करेंगे। इसके अलावा आप लोगों का भरोसा जीतकर उन्हें अपने करीब ले आएंगे। आपको जो काम करना अच्छा लगता है उसे पूरे मन से कीजिए और समय के साथ जीत आपकी होगी। अपने सपनों को पूरा करने के पीछे भागिए, क्योंकि जिस दिन वो पूरे होंगे दुनिया आपके पीछे भागेगी। अध्याय 7। सारांश। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि कोई इसलिए अमीर नहीं बनता क्योंकि वो अमीर घर में पैदा हुआ है या फिर उसके अंदर कोई हुनर है। अमीर बनने के लिए सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपको क्या चाहिए, उसके बाद उस चीज को हासिल करने के लिए खूब मेहनत करनी होगी। साथ ही अपने हुनर का इस्तेमाल करके आप अपने काम को आसान बना सकते हैं।